हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज का ब्लॉगिंग का शुरुआत करते हैं। हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। उससे पहले हम पहले वाली घटना के बारे में बता दें। कल हम लोग वृंदावन गए हुए थे। कल वृंदावन कम से कम हम लोग 10 बजे रात्रि तक रहे। वृंदावन घूम लेने के बाद वहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह हो गया। इसके बाद फिर कुछ देर इधर उधर घूम लेने के बाद हम लोग खाना वगैरह खाकर और फिर वहाँ से निकले। घर आने में हम लोग का बज गया 2-3 तो बज ही गया होगा। और आने के बाद जो थकावट शरीर में छलक रहा था ना, हम लोग उसी दिन मतलब कल का रात हम लोग आ गए थे घर। मतलब सुबह सुबह घर पहुँच चुके थे। आने के बाद सब सो चुके थे। इसके बाद हम लोग का फिर प्रोग्राम बना कि हम लोग खाना खा के जस्ट निकलेंगे, लेकिन हुआ नहीं। क्या हुआ ना कि खाना खाने के बाद हम लोग बोले नहीं, आराम करना है। तो मतलब आराम शरीर को चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं ना, तो शरीर को आराम का सख्त ज़रूरत होता है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि रात को चलते हैं, शाम को। मतलब खाना खाने के बाद क्या होता है ना, दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कि आप नहीं निकल पाइएगा। आप सोच भी नहीं पाइएगा कि हाँ हम निकल जाएंगे। तो इस वजह से नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, क्या नहीं निकल पाइएगा। लेकिन क्या हुआ ना कि हाँ चलो जाना तो है ही। मतलब फिर क्या, फिर हम लोग प्रोग्राम बनाए कि शाम को हम लोग निकलेंगे। रात को वो खाली रहेगा थोड़ा, और रास्ता भी साफ़ रहेगा, ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि खाना वगैरह खा के रात का डिनर करके हम लोग निकलेंगे। लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा देर रेस्ट किए, थोड़ा देर क्या बहुत देर रेस्ट किए। इसके बाद फिर रात को हम लोग निकले। और रात को निकलने के बाद अब हम लोग 4:30-5 बजते हरिद्वार पहुंच चुके थे। नोएडा से हम लोग डायरेक्ट हरिद्वार के लिए चले थे। और फिर अभी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार का थोड़ा सा व्यू हम ले लिए हैं। ऐसे तो गाड़ी में हमसे बिल्कुल भी कैमरा पकड़ा नहीं जाता है, मोबाइल उठाया नहीं जाता है, क्योंकि हम खुद को संभालने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना इतना फुल इंजॉय हो रहा था कि हमसे रहा नहीं गया। हम बोले नहीं, थोड़ा सा तो ये व्यू बनता है, कम से कम ये व्यू नहीं उठाएं तो क्या उठाएं। इतना इंजॉय हो रहा था। सुबह सुबह का टाइम था और सारा मतलब क्या ही बोले। तो अभी हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। और मतलब वहाँ जाने के बाद ना थोड़ा सा, फर्स्ट बार आप कहीं जाइएगा ना तो थोड़ा सा आप इधर उधर हो जाइएगा। तो हम लोग हरिद्वार अभी पहुँच चुके हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लोग चाय वगैरह पिए, अपना जो भी है फ्रेश वगैरह हुए। और यूँ ही जिस तरह से रात को हम लोग गए थे ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। हम अपना फेस तो रिवील कर रहे हैं, लेकिन बताना ज़रूरी है जो जैसे था। कपड़ा हम लोग यहाँ से जाने के बाद कल स्नान वगैरह करने के बाद वेयर किए थे ना, वही पहन के सब चल दिए थे। मतलब और कपड़ा भी चेंज करने का हम लोग का टाइम नहीं था कि कपड़ा वगैरह चेंज किए, क्योंकि रात को सफ़र करना था। और रात को पता ही है कोई देखने वाला रहता नहीं है, गाड़ी में पैक रहना है इसीलिए। और सुबह जाके तो स्नान करना है। लेकिन हम वीडियो बना लिए हैं, ऐसे बनाना नहीं चाहिए हमको, लेकिन कोई नहीं है। तो अभी देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और हम लोग अभी जा रहे हैं। मतलब हम लोग ना हर की पौड़ी जाने के लिए ही सोचे थे, लेकिन हर की पौड़ी ना काफ़ी दूर, मतलब काफ़ी दूर था यहाँ से। तो हम लोग पास का ही गंगा जी में स्नान कर लिए। ऐसे गए तो काफ़ी दूर, लेकिन हर का पौड़ी नहीं जा पाए। तो हम लोग इधर ही गंगा स्नान कर लिए। और क्या है ना कि इधर ना मतलब इतना सारा भगवान लोग का फ़ोटो सब बना हुआ है, क्या ही बोले। यहाँ जस्ट सामने गंगा जी है, आप स्नान कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत दूर है हर की पौड़ी, वहाँ जा सकते हैं। हम लोग गंगा आरती के बारे में सोच रहे थे कि गंगा आरती दर्शन कर लें, बट हुआ नहीं। हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, मतलब बहुत लेट था। गंगा आरती में 7 बजे आरती होती है। हम लोग 4:30-5 बजते शायद हम लोग पहुँच चुके थे वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद तो मतलब 7 बजते यदि रुकते तो फिर हम लोग का मनसा माँ का जो मंदिर है ना, उसका दर्शन नहीं हो पाता। इस वजह से हम लोग नहीं रुके और जल्दी से स्नान कर लिए। तो आप कहीं भी फर्स्ट बार जाते हैं ना, आप श्योर नहीं रहते हैं कि हमको क्या करना उचित रहेगा। मतलब थोड़ा सा तो आपको कंफ्यूज लगता है। लेकिन अब से यदि हरिद्वार कभी भी पहुँचे तो फिर हम कभी भी मतलब वो जो अभी जो हम लोग के साथ होता है वो नहीं होगा शायद। फर्स्ट बार हम हरिद्वार गए थे। और देख सकते हैं गंगा माँ का रौद्र रूप है, रौद्र रूप भी बोल सकते हैं। क्या है ना कि गंगा माँ का हरिद्वार में पानी बहुत शांत बहता है, लेकिन यहाँ का जो रूप है ना पूरा एकदम बहने वाला था।
कल रात को बारिश हुई थी हो सकता है, और पानी पूरा एकदम तेज़ रफ्तार में बह रहा था। शायद रूप ही है, सॉरी हम कुछ ज़्यादा बोल दिए तो। और यहाँ देख सकते हैं ये लोग का, तो पूरा मज़ा आ रहा था दोस्तों, इतना मज़ा आ रहा था ना क्या ही बोले। बहुत सबके लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी देवरानी है ना, उसका चेहरा देख के थोड़ा मायूस हो जाता था मन। क्या है ना, वो बहुत थक जाती है। आप मतलब जो एक ये दौर पार क्या हुआ है ना, वही समझ सकता है कि क्या उसके ऊपर बीत सकती होगी। हमको तो बहुत दया लग रहा था। हम उसको बोले नहीं जाना है तो रेस्ट करो घर में, तो बोलती है नहीं दीदी इतना दूर आए हैं तो जाना तो बनता ही है। तो बोले ठीक है तो चलो। और वो रहा मनसा माँ का मंदिर, वहाँ तो दर्शन करना ही है। पहले गंगा माँ का दर्शन कर लेते हैं, मतलब स्नान कर लेते हैं, फिर चलेंगे मनसा माँ का दर्शन करने। और ये जो पानी है ना, मतलब हम लोग इतना एसी तो लगा हुआ ही था गाड़ी में, लेकिन वहाँ से निकले थे तो गर्मी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन वहाँ से मतलब जहाँ से उतरे हैं यहाँ तक आने में हम लोग पूरा पसीना पसीना हो गए थे। सुबह का टाइम था, बगल में गंगा जी थी, फिर भी पूरा पसीना लग रहा था। इसके बाद क्या ना कि ये पानी जो है ना गंगोत्री से आती है, और इतना ठंडा बर्फ़ लगेगा कि हम बर्फ़ में नहा रहे हैं। बर्फ़ नहीं बोल सकते उसको, बर्फ़ ही बोल सकते हैं। बर्फ़ पिघला हुआ, मतलब पूरा ठंडा। इधर लोकल का पानी उतना ठंडा नहीं रहता है जहाँ वहाँ का पानी है जितना। और जो भी है मेरा फेस को इग्नोर कर दीजिएगा, ज़्यादा क्या ही बोले। मतलब ये डिसाइड नहीं था कि हाँ मतलब वीडियो वगैरह भी बनेगा, सबका इग्नोर कर दीजिएगा सब। और क्या ही बोले, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि कितना व्यक्ति बगल में मतलब नीचे सोए हुए हैं। बहुत तो ऐसा है, हम लोग स्नान वगैरह करके जा भी रहे हैं, फिर भी व्यक्ति लोग सोया है, उठा नहीं है। बहुत जगह तो दुकान, और ये सब टोटल दुकान है दोस्तों, जितना देख रहे हैं ना सब ये सब में दुकान लगेगा। अभी तो खुला नहीं है, एक दो है, लेकिन जब हम लोग स्नान करके जा रहे थे ना इतना दुकान था। लेकिन हमको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि मोबाइल कोई, ये सब में ना चोरी बहुत ज़्यादा होता है, हमको पता है कि ये सब में चोरी होता है, इसलिए मोबाइल हम बहुत ज़्यादा समेट के रखे थे, अपना ज़्यादा यूज नहीं कर रहे। अभी भीड़ भाड़ का नहीं है तो इस वजह से बोले चलो थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, कर लेते हैं। तो व्यू ले लिए, और यहाँ सब तो अपना ही आदमी है। और पर्स अपने पास था, मेरे हस्बैंड जी के पास था, और जो भी सामान था सारा गाड़ी में था। तो फिर क्या ही था, चलिए। तो और हम लोग काफ़ी दूर गए, पता है यहाँ से ना हम लोग काफ़ी दूर गए हर की पौड़ी जाने के लिए। बट आज फिर से वही बात बोलेंगे, जहाँ जो बुलाया है वहीं पहुँचेंगे, जो नहीं बुलाया है वहाँ कैसे जाएंगे। हर का पौड़ी दर्शन नहीं हुआ, हर की पौड़ी का दर्शन हुआ, वो भी गाड़ी से हुआ, उतर के इस तरह दर्शन किए, बट व्यू हम नहीं ले पाए आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यही काफ़ी है। हरिद्वार गए, हरिद्वार का व्यू लिए, और वहाँ मतलब जो है ना ये शंकर भगवान की जो बड़ी सी मूर्ति है उसका हम फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए। क्या हुआ कि वहाँ हम लोग उतर के तो गए उनके पास, बट किसी का तो मोबाइल में शायद फ़ोटो खींचे हैं, हमको याद नहीं है। मेरा दोनों मोबाइल पर्स में था और पर्स गाड़ी में था, इस वजह से नहीं ले पाए। कोई नहीं, यदि मेरे पास वो फ़ोटो आएगा तो कभी ना कभी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो देख सकते हैं सूर्य उदय भी हो रहा है, और अभी हम लोग चले जा रहे हैं, काफ़ी दूर चले जा रहे हैं। और एक बात जानते हैं कि आप यदि ये जो है ना रोल टाइप का सिक्कड़ जिसको बोला जाता है, वो सब जो दिख रहा है वो पकड़िएगा नहीं ना, आप सच में बह जाइएगा। और यहाँ पर ना क्या बोले, हम ना एकदम डर गए थे। हमको लगा था कि आदमी डूब रहा है इस टाइप से, लेकिन वो लोग ना आधा गंगा पूरी गंगा पार करके और आ जाते हैं। हम तो बोले बाप रे बाप, मतलब तैर के, और ऊपर से छलांग लगा के नीचे कूदते हैं और एकदम पार। हम तो वो मतलब डर भी लगा। हम नहा रहे थे ना, बह रहे थे, सिक्कड़ पकड़ के नहा रहे, देख रहे थे उस साइड वो लोग चल गए नहाने के लिए। काफ़ी इन लोग का एक्सपीरियंस है शायद, मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम शायद व्यू लिए हैं, देखिए यही लोग हैं। हम तो देख के डर रहे थे कहीं कुछ हो ना जाए इन लोग को, लेकिन भोले बाबा का कृपया है, गंगा माँ का कृपया है कि सब चीज़ ठीक है और कुछ नहीं हुआ है। तो यही सब बात है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ जाने के बाद, मन को शांति मिला, सुकून मिला। और हरिद्वार के बारे में काफ़ी कुछ सुने थे, बट आज जाके भी देख लिए। पता है ना कि हम हरिद्वार में एक चीज़ ढूंढ रहे थे, बट हमको मिला नहीं। एक रुद्राक्ष जो होता है ना, जो
पेड़ का तोड़ा हुआ फल होता है। हम वीडियो वगैरह में काफ़ी जगह में देखे थे कि रुद्राक्ष मिलता है वहाँ, मतलब हरिद्वार में या ऋषिकेश में, इधर आसपास में ही। तो उसे हम ढूंढ रहे थे, बट जो ढूंढता है ना उसे नहीं मिलता है। मेरे देवर जी को मिला, वो लोग लेने का ये में नहीं थे, और मेरी दीदी भी देखी थी, लेकिन हम जो है ना नहीं देखे, हमको मिला ही नहीं। और हम बार बार बोल रहे थे, लेकिन वो लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था ये रुद्राक्ष बोल रही है। वो लोग बोल रही है जो ओनली मिलता नहीं है ये में ठेला वगैरह में या फिर दुकान में, वो रुद्राक्ष। हम बोले नहीं, फल बोल रहे थे रुद्राक्ष का, हमको उसको फोड़ के लेना था, उसमें ओरिजिनल रुद्राक्ष निकलता है। तो नहीं था, वो भी नहीं ले पाए, उसी का तलाश था, और हम काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे हम कर लिए गंगा स्नान और काफ़ी मज़ा आया। लेकिन इतना ठंड पानी था ना, जिस तरह से डुबकी लगा रहे थे ना, लग रहा था कि बह जाएंगे, मतलब क्या ही बोले। लेकिन गंगा माँ का कृपया है कि कोई नहीं बहता, यहाँ सभी लोग सही सलामत से स्नान करके निकल जाते हैं। और मतलब लगेगा ना कि बर्फ़ का पानी में डुबकी लगा रहे हैं, इतना ठंडा था। अब दोपहर का क्या सीन रहता है हमको बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब दोपहर में तो अभी तक हम गंगा गए नहीं हैं, तो दोपहर में हो सकता है कि पानी थोड़ा कम होगा धूप की वजह से, गर्मी काफ़ी तेज़ है ताव की वजह से। लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, पहाड़ का सॉलिड गंगा आ रही है यहाँ पे, तो हो सकता है ठंडा एकदम पानी। और यहाँ पे हम लोग ना ये कर रहे थे ना, और ये बाबा एकदम परेशान कर रहे थे कि इसको संकल्प करवाइए। हम लोग मतलब जब से ये देखे हैं ना, बाबा एकदम हाथ पकड़ के संकल्प करवाइए, संकल्प करवाइए। हम लोग बोलते हैं बाबा हम लोग करवा चुके हैं, लेकिन क्या है ना, ये संकल्प करवाने का चीज़ नहीं है। गंगा माँ को दान कर रहे हैं, या नारियल वगैरह थोड़ा ना, नारियल रहता है या फिर और कुछ रहता है, तरीके से हमको तो नहीं पता, लेकिन जितना पता है उतना बोल रहे हैं कि हम नारियल रहता है या फिर और कुछ रहता है, तो भले ही संकल्प करवाया जाता है। लेकिन ये वाला मतलब संकल्प करवाना हमको सही नहीं लगा। हम गंगा माँ का हम खुद से पूजा करते हैं। हम लोग का लोकल में भी गंगा जी हैं, गंगा मैया, आप लोग ब्लॉगिंग में देखे होंगे, गए भी हैं 1-2 बार। तो हम लोग यूँ ही पूजा करते हैं, तो हम उसी तरह पूजा कर दिए जैसे हम करते हैं गंगा मैया को पूजा, जैसे हम सके उस तरह पूजा कर दिए। लेकिन आपको पता है वहाँ का बाबा लोग ठगी बाबा होता है। अब एक जगह क्या है ना, अचानक से आके माथा में मेरा वो चंदन लगा दी और बोलती है 50 रुपया दो। एक तो चंदन का टीका लगाई है, और हम बोले भी नहीं है, ज़बरदस्ती आगे लगा दिए, और 50 रुपीज़ मांग रही है। मेरे पास छुट्टा नहीं था, नहीं तो हम दे देते। ऐसे हम मतलब लड़की टाइप की थी, और मतलब 50 रुपीज़ का उसका टोटल का सामान नहीं होगा, और 50 रुपीज़ मांग रही है कि दो। एकदम जिद करने लगी। तो अब 10 रुपीज़ था, मेरे देवर जी निकाल के दिए कि लीजिए भाभी, दे दीजिए। दे रहे हैं तो मान नहीं रही है। फिर हम उसको समझाएं, चलो तुमको हम सारा चीज़ खरीद देंगे 50 रुपीज़ में, और तुम कमा लेना, लेकिन इस तरह से मत बोलो। बाबू तुम 100 रुपया ले लो, लेकिन ये मत बोलो चंदन का हमको टीका लगाने का 100 रुपया दो। इसके बाद हम लोग मनसा देवी मंदिर गए। मनसा माँ का मंदिर जाने के बाद ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो क्या ही बोले, मतलब भीड़ रहने की वजह से हम लोग वहाँ दर्शन नहीं कर पाए मनसा माँ का। और फिर वहाँ से भीड़ था, मतलब टिकट लेने में हम लोग को 12 बज जाता। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद और कुछ नहीं होता। फिर वहाँ से हम लोग आ गए ऋषिकेश। ये ऋषिकेश का व्यू है, आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये ऋषिकेश है। अभी ऋषिकेश में आ चुके हैं आज, और यहाँ पे अभी घूम फिर रहे हैं। ऋषिकेश में 1-2 काम करना है, इसके बाद मतलब जो भी है तो करके और फिर निकलेंगे। और ये रही गंगा मैया, मतलब काफ़ी, ये भी यहाँ पे भी गंगा मैया है, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे भी जाने के बाद। सोचे नहीं थे कभी ये सभी जगह कवर कर पाएंगे, लेकिन कर पाएँ, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। तो ये है देवभूमि, ऋषिकेश को कहा जाता है देवभूमि। और
काफ़ी अच्छा है। हम लोग का यहाँ आने का प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आ गए हम लोग। आए तो कुछ मतलब ये नहीं था, मतलब आज का प्रोग्राम तो हरिद्वार का ही था, लेकिन हरिद्वार पूरी तरह से कवर नहीं हो पाया हम लोग का। तो हम लोग आज सोचे ऋषिकेश का दर्शन कर लेंगे, फिर कल जाके हरिद्वार का दर्शन कर लेंगे। अपना गाड़ी था और जो भी था रूम वगैरह लेना था। और हम लोग अभी जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, फिर चलेंगे राम झूला। तो लक्ष्मण झूला का ना मतलब क्या ही बोले, कुछ ख़राब हो गया था, मतलब झूले का भी रिपेयरिंग हो रहा है। ये यहीं पे है लक्ष्मण झूला, और शायद वो झूला में लिखा नहीं था चढ़ना, तो इसीलिए ये रहा लक्ष्मण झूला। गए थे, अभी काम चालू है और लक्ष्मण झूला भी बंद है। यहाँ इधर आना जाना भी मना है, मतलब चलना भी मना है, तो हम लोग को नहीं जाने मिला। और इधर पूरा काम है, इस वजह से बंद कर दिया गया है। तो इस वजह से हम लोग ये झूला को नहीं चढ़ पाए, मतलब नहीं कवर कर पाए। और क्या ही बोलना है इसके बारे में। अभी काम चलेगा 1 मंथ तक बोले काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति आते हैं। और ये झूला यदि नाजुक होगा तो नीचे गंगा मैया है। ऐसे तो ये झूला हिलता है, पता आप लोग को, चलने के बाद ना थोड़ा थोड़ा हिलता है। तो हम लोग फिर यहाँ से रिटर्न चल गए, और ये रहा, आप लोग देख सकते हैं इतना भीड़ है। और यहाँ का भी पानी सच में बहुत ठंडा है, हमसे तो रहा नहीं गया। हम तो स्नान कर लिए फिर से। हम आपको पता है हरिद्वार में ना दूसरा कपड़ा पहने थे, और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ आए ऋषिकेश, तो फिर हम स्नान किए, तो फिर दूसरा कपड़ा पहने। हरिद्वार में जो कपड़ा अच्छा कपड़ा पहने थे, हमको लगा है दिन भर कवर कर लेंगे, लेकिन पता नहीं था ऋषिकेश में आने के बाद फिर हमको स्नान करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी अच्छा पानी था। हमको इतना तेज़ गर्मी हो रही थी ना कि हमसे रहा नहीं गया। तो हम बोले नहीं स्नान कर लेते, कपड़ा वगैरह था ही गाड़ी में, गाड़ी ज़्यादा दूर में था नहीं, गए और फिर कपड़े लेकर आए, फिर स्नान किए। और सभी लोग स्नान करते हैं तो क्या हम भी स्नान कर लिए। मतलब जो भी था काफ़ी अच्छा लगा। फिर लगा थोड़ा सा व्यू वगैरह ले लेते हैं, तो थोड़ा सा व्यू भी ले लिए, और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। मतलब क्या ही बोल सकते हैं, ये सब नाव वगैरह में भी चढ़ने का मौका मिला। गंगा जी को छूने का भाग्य जो है ना ऋषिकेश में, वो क्या ही बोले, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। और ये तो मतलब सोच से परे था कि हाँ हम ऋषिकेश जाएंगे। हम हमेशा से देखते थे वीडियो वगैरह में, थोड़ा बहुत इधर उधर से, तो अच्छा ही लगता था, लेकिन सोचे नहीं थे हाँ कि हम भी वहाँ जाएं और इस तरह से मतलब कुछ करें। और यहाँ पे ना देख सकते हैं कि हम यहाँ बैठकर थोड़ा बहुत गंगा जी से मस्ती कर रहे हैं। बहुत ठंडा पानी था यहाँ पे सच में, और यहाँ मस्तान वगैरह करके बैठे थे। तो आप लोगों को ब्लॉगिंग कैसी लगी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल का ब्लॉग में, और कल का ब्लॉग देखना नहीं भूलिएगा, बहुत खूबसूरत ब्लॉग है। और अभी हम लोग जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। यहाँ पर ना राफ्टिंग, जंपिंग और बहुत सारे मतलब चीज़ आप कर सकते हैं, आपको ले जाया जाएगा इधर उधर, लेकिन हम लोग के पास समय ज़्यादा नहीं था। हम लोग सोचे राफ्टिंग करेंगे, लेकिन वो जो होता है ना, मतलब एक तो गर्मी से हाल ख़राब है, और ऊपर से राफ्टिंग करना हम लोग को सही नहीं लगा। हम लोग को नाव ही सही लगा। नाव में बैठ के यूँ ही 1-2 राउंड मार लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर हम लोग प्रोग्राम बनाए कि चलो यही करना सही रहेगा। क्या है ना कि वो मतलब हाथ से ले इस ये वाला करने वाला थोड़ा सा टफ लगा, इस वजह से हम लोग यही लिए। और ये खुद चलेगा, नाव है, मतलब नाव ही इसको कहा जाता है। तो सच में मतलब इतना मज़ा आ रहा था। इधर दीदी रील्स बना रही थी, उनका रील्स ना काफ़ी अच्छा आया है। वो एकदम 1-2 व्यू सब इतना अच्छा मतलब ले लेके और फिर रील्स में डाली है ना। सच में इनका रील्स बहुत सुंदर है। और यहाँ पे हम लोग सभी लोग कर रहे हैं मतलब वही नाव का सैर, और ऊपर रही लक्ष्मण झूला, जिसमें एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दूरी पर है राम झूला। तो देख सकते हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है, पानी आ रही है हाथ में, और काफ़ी ठंडा पानी भी था, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ जाकर। तो हम लोग को तो मज़ा आ रहा था। यहाँ पे एकदम यूँ ही इतना स्पीड से घुमा रहे थे ना, मतलब बहुत तेज़ मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे बउआ और छोटी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये लोग जो है ना, मतलब बच्चे का ही है ये सब सारा चीज़। तो
उन लोग को तो अच्छा लगेगा ही, और देख सकते हैं हम लोग को भी क्या ही बोले। तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, चिल्लाने को मन कर रहा था। चलिए कल का ब्लॉग में मिलते हैं।